आपका सवाल सही है और मैं तो ये कहूँगा कि खुद सरकार के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया और बिना तथ्यों के उठाया। कम से कम सही जानकारी तो लेनी चाहिए थी। कितने मेरे पास में ट्रक हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हजारों ट्रक नहीं, मेरे पास 94 ट्रक 94 और मैं प्रयास करता हूँ कि जो मेरा विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट का माइनिंग डिपार्टमेंट और अन्य विभाग हमारे, उनकी गाइडलाइन का पालन करूँ। जहाँ कहीं भी मुझसे भी गलती होती है तो मुझे भी फाइन लगता है और उसका मैं पे करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम मैकेनाइज माइनिंग का है। कहीं इधर उधर छोटी मोटी गलती हमारे से होती है, पोकलैंड द्वारा भरने में 1-8 टन की, तो हम बाकायदा हमारे चालान होते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा, पूरा का पूरा विवरण, नीमका थाना हमारा जिला है, परिवहन विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विभाग के किसी अफसर ने मेरे किसी विकल्प या मुझसे कोई कार्रवाई करी हो और मैंने उसका विरोध किया। आज तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी कहना चाहता हूँ कि एक अफसर आपको कहे कि मैंने कोई विरोध किया, जहाँ मेरी गलती हो मैं स्वीकारूंगा, लेकिन जहाँ गलती नहीं है और जो लोग गलती कर रहे हैं और उसके बावजूद आरोप भी लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनकी सच्चाई सामने लाई जाए। आप स्वयं देखिए कि उनके बजरी का जो वॉशिंग प्लांट लगा हुआ था, उसे 2 दिन से क्यों उखाड़ा जा रहा है? जब वो सही है तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी शिफ्ट करने की? उखाड़ने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपको डस्ट के नीचे धुली हुई बजरी को छुपाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भैया आप अगर सही हो तो आने दो किसी को भी। चोर होगा वही तो भागेगा, ये इससे सिद्ध होता है। और ऐसी चीजें छुपती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी जनमानस इस चीज के लिए शांतिप्रिय रूप से आपसे मांग कर रहा है। आने वाले समय में अगर हमारे खेतड़ी की नदियों को, वन विभाग को, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो खेतड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सर्व समाज इस आंदोलन को करेगा। और इस चीज के लिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार इन सभी तथ्यों के ऊपर गौर करें और इनकी जांच करवाएं, शीघ्र से शीघ्र जांच करवाएं। बात के माध्यम से कि खेतड़ी के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खेतड़ी की चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो या फिर हमारी पंचायत है, सभी में जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन है या उसका जो वितरण है वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से हुआ और जो पाइपलाइनें बिछा दी गई उनके अंदर भी पानी सुचारू रूप से नहीं आता। इस भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के सहयोग से और अपने स्वयं के प्रयासों से मुझसे जितना बना मैंने खेतड़ी नगर पालिका और पंचायतों के लिए प्रयास किए। साथ ही साथ निरंतर ये काम मैं करता रहता हूँ। इससे पहले मैंने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी जनमानस की सेवा ही, दिखावा नहीं है। और इसके लिए मुझे किसी से मेडल की भी जरूरत नहीं है और न ये कि मुझे कोई पुकारे। आप खेतड़ी नगर पालिका के हर मोहल्ले से पूछ सकते हैं, किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया। मुझे स्वयं को पता था कि पानी नहीं आ रहा 8-8, 10-10 दिन तक, लेकिन अपने स्वयं के विवेक से कि आज मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरी जनता के लिए, यही भाव है। अब इसके लिए कि इससे विकास कार्य से, इस सेवा के भाव से अगर विधायक डरते हैं तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। ट्यूशन था मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरे परिवार की छवि को खराब करने के लिए। इसकी सच्चाई मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो मनोज घुमरिया जो जिस मिनरल की आज माइनिंग कर रहा है उसका नाम है मैसनरी स्टोन। मैसनरी स्टोन का हमारे खेतड़ी का आज करोड़ों रुपए का ठेका छूटा हुआ है और इस टेंडर जिस कंपनी के पास में है उस कंपनी ने इतनी चौकसी बना रखी है कि आप एक ट्रॉली भी अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के नहीं ले जा सकते। और जब कंपनी के लोग मेरे गेट पे ही बैठे रहते हैं, मुझे आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार से सरकार की रॉयल्टी की चोरी करूंगा?
मैं पिछले 25 साल से इस बिजनेस में हूं। मैंने स्वयं और मेरे परिवारजनों ने कभी भी मुझे अवैध काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मैंने अपने स्वयं के विवेक से सदा ही इस चीज की ओर ध्यान दिया कि जो हमारे पास है वही बहुत है, और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अफसर, तो बारी बारी से हमारी जांच भी होती रहती है, उसके माध्यम से भी उनके लिए भी आपको कहूंगा कि अवैध खनन जैसी चीजें छूटती नहीं है। जब रॉयल्टी का रखवाला आपने बिठा रखा है, टेंडर छोड़ रखा है, तो चोरी किस बात की होगी। दूसरा, अगर मैंने रॉयल्टी भर दी है तो साहब मुझे जीएसटी भरने में कहाँ दिक्कत आ रही है। आप इसका गणित बताता हूँ आपको। 100 रुपए की कोई मैंने मिनरल को सेल किया और 100 रुपए में उसकी रॉयल्टी मैंने पे कर दी 10 रुपए। अब 100 रुपया पूरा का पूरा जो है उसका अगर मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे 5 रुपया और मिलेगा। जो भी मुझसे मिनरल लेके जाएगा वो मुझे 5 रुपया देगा, तो मैं उसकी चोरी क्यों करूंगा। तो जिससे पूरे मोड़ी लाखर बांध का उल्लेख भाई साहब ने किया है, इसी मोड़ी लाखर बांध को जिन लीजों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनमें आज 15 साल पहले मेरी 2 लीजें हुआ करती थी। मैंने उन लीजों को टच भी नहीं किया और इसलिए छोड़ दिया कि ये बांध डैमेज हो जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र को नुकसान होगा। आज आप सोच सकते हैं कि वहां सामने मेरा प्रेशर है, लेकिन 35 किलोमीटर से पत्थर लाना मंजूर है, लेकिन प्रकृति को और हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी नहीं रखी। साथ ही साथ काली बुझा बांध पपुरना, जो कभी पपुरना और आसपास की खेती के लिए पानी के लिए स्थान हुआ करता था, आज आपको काली बुझा नहीं मिलेगा, वहां पे उसके अवशेष मिलेंगे। जिस प्रकार इलाखर बांध खतरे में पड़ गया, उसी प्रकार काली बुझा तो खत्म ही हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप सोच के देखिए कि मैं इतना ही भूखा होता तो इस एरिया में शायद बहुत पहले मैं माइनिंग में आ गया था। काली बुझा के अंदर खान लेने से मुझे कौन रोकता। इलाखर बांध में मेरी स्वयं की खाने थी इसके बगल में, उन्हें मैं चाहता तो मर्जी से चलाता। लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि क्षेत्र के अंदर अगर काम भी करो तो पर्यावरण को और अपने क्षेत्रवासियों को साथ लेके करो। उनके संकट को, उनकी मुसीबतों को, उनकी समस्याओं को मत बढ़ाओ। आगे से गरीब आदमी अपना जीवन किस तरह से यापन करता है हमें समझना चाहिए, और मैं सदैव गरीब का साथी हूँ, उसके साथ गलत व्यवहार करने वाला नहीं हूँ। न तो किसी का रास्ता रोकता हूँ, न किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास रहता है मेरी तरफ से। मेरे कर्मचारी के द्वारा भी कहीं कोई गलती होती है तो उसकी आगे आके माफी मांगता हूँ और उसकी भरपाई करता हूँ। और यही चीज है आज क्षेत्र के अंदर पर्यावरण के मामले में। आप देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि कितनी संख्या में पेड़ है, लेकिन हर साल वृक्षारोपण होता है, हर साल हमारे द्वारा मेडिकल कैंप होते हैं, हर साल हम प्रयास करते हैं कि गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, हर साल उन गरीब भाई जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनकी मदद करें। और यही चीज दर्शाती है कि सेवक कौन है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार है। चलिए, साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि विधायक महोदय ने तो शुरू से अपनी दुकान जमा ली थी और उन्होंने तो हर प्रकार से दुकानदारी करी है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, उनमें भी शानदार दुकानदारी रही है उनकी, और आगे भी वो इसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर कभी मंदी ना आ जाए, बस वो शानदार तरीके से चलती रहे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो राजस्थान सरकार है, तो आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही काम करेंगी। ये इसी प्रकार खेतड़ी की आवाज बनती रहिए। मैं आप लोगों का सदैव और खेतड़ी का जनमानस सदैव आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।